एवरीवन, वेलकम टू डिवाइस सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। सीयूटी यूजी 2025 का एग्जामिनेशन लिखने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। सपना देखते हैं एडमिशन लेने का, साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो क्या है ऐसी एडमिशन पॉलिसीज या ऐसे कौन से एडमिशन के रूल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी एज पर दी न्यू चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने। तो भैया डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर जितनी भी एडमिशन पॉलिसी है वन बाय वन काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर साइंस स्ट्रीम के बारे में बात होगी। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम या ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम पर भी चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो कि हाँ सर, हम भी चाहते हैं कि कॉमर्स स्ट्रीम या ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के लिए भी आप बता दीजिए कि क्या क्या एडमिशन पॉलिसी है। सब कुछ जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट पर मेंशन है। जहां भी मुझे मिला है ये डेटा, कभी इन एडमिशन बुलेटिन में, कभी यूनिवर्सिटी दिल्ली की वेबसाइट में, तो कभी एफएक्यू में, सारी की सारी मैंने उठाकर यहाँ पर आपके सामने लेकर आ गया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले पॉलिसी से। सबसे पहला यहाँ पर ये लिखा हुआ है, जितने भी साइंस के कोर्सेज हैं, बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स, बीएससी ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स और बीटेक, इनको छोड़कर आपको लैंग्वेज टेस्ट के अंदर केवल 30% मार्क्स लेकर आने हैं और ड्यूरिंग द मेरिट कैलकुलेशन लैंग्वेज टेस्ट का स्कोर जो है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया है कि बीएससी ऑनर्स फिजिक्स के अंदर आपको लैंग्वेज प्लस पीसीएम इसके अंदर अपियर होना है। तो यहां पर अब क्योंकि 250 नंबर का हो गया है पेपर, तो ये हो जाएगा 250 और ये हो गया आपका 750। तो यहां पर जो मैक्सिमम मार्क्स बनेंगे वो 1000 नहीं बल्कि 750 ही बनेंगे। और यहां पर आपको इसका 30% मतलब 75 मार्क्स लेकर आने हैं, तभी आप माने जाएंगे कि आप बीएससी ऑनर्स फिजिक्स में एडमिशन लेने के काबिल है। देखिए अगर यहां पर आपके 74 भी आ गए तो फिर आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इसका पीसीएम का स्कोर देखेगी ही नहीं, क्योंकि जो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है उसमें आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर कौन सी हमारी पॉलिसी है। दूसरी ये है कि इसी तरीके जैसे अभी हमने बताया, तो अलग अलग जो कोर्सेज हैं ये साइंस के, उनके मैक्सिमम मार्क्स अलग अलग वेरी करेंगे। जैसे कि बीएससी ऑनर्स कोर्सेज की बात करें, बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स और बीएससी ऑनर्स स्टैट्स, इनका मैक्सिमम मार्क्स 1000 होगा एज पर दी न्यू चेंजेस जो यूजीसी ने सजेस्ट किए हैं। और बीएससी ऑनर्स कोर्सेज की बात करें, इनके अलावा उन सबका मैक्सिमम मार्क्स 750 बनेगा, 750 बनेगा। तीसरा क्या है हमारे पास, स्टूडेंट जिन्होंने बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ा है वो तब भी काबिल है, तब भी एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए उन कोर्सेज के लिए जहां पर मैथमेटिक्स चाहिए। मतलब अगर आप लोगों ने बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ा है क्लास 12 के अंदर और बिजनेस मैथमेटिक्स सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर है ही नहीं सब्जेक्ट टेस्ट, तो फिर आप मैथमेटिक्स भी ले सकते हैं। मैथमेटिक्स की तैयारी करके मैथमेटिक्स का एग्जाम भी दे सकते हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपको अलाउ कर देगी बीबीए, बीएमएस, बीबीई, बीटेक, ऐसे बीएससी और स्टैट्स, कंप्यूटर साइंस, इनमें एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, जहां भी मैथ्स चाहिए। इसके बाद वो लोग जिन लोगों ने अप्लाइड मैथ्स पढ़ा है वो भी मैथमेटिक्स का एग्जाम दे सकते हैं। जिन्होंने बिजनेस मैथ पढ़ा है वो भी मैथ का एग्जाम दे सकते हैं, जिन्होंने अप्लाइड मैथ पढ़ा है वो भी मैथ का एग्जाम दे सकते हैं। और बीएमएस, बी ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स, बी और बीबीएफआईए, इन सब के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने कि भैया जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें, वैसे तो कुछ कोर्सेज के लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप यह कैंडिडेट से ये रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप इसके अंदर अपियर हो जाएं, क्योंकि जिन कोर्सेज के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं मांगा गया है उन कोर्सेज की मेरिट कैलकुलेशन करने के दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का स्कोर ही नहीं उठाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने लैंग्वेज प्लस पीसीएम और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके लिए आप अपियर हो गए और आप बीएससी ऑनर्स फिजिक्स के लिए अप्लाई आपने किया है और आपने बीबीए के लिए अप्लाई किया है, तो फिर बीएससी ऑनर्स फिजिक्स के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का स्कोर ही नहीं उठाएगी, केवल ये वाले स्कोर कंसीडर करेगी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। लेकिन अगर बीबीए की बात आती है तो फिर यहां से लैंग्वेज का स्कोर उठाएगी, फिर मैथ का स्कोर उठाएगी और फिर गेट का स्कोर उठाएगी। इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन चलने वाली है, वही सारी बातें यहां पर लिखी हुई भी है। इसके बाद सीयूटी यूजी एग्जाम के बाद की अगर हम बात करें, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपको अपनी स्ट्रीम चेंज करने का भी एक मौका देती है बिना किसी डिसएडवांटेज के। मतलब अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप कॉमर्स भी कर सकते हैं, ह्यूमैनिटीज के कोर्स भी कर सकते हैं, बस आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार मीट करना है। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार जरूर से जरूर चेक करें। अगर आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर पाए तो आप बिल्कुल काबिल होंगे, बिल्कुल एलिजिबल होंगे एडमिशन लेने के बिना किसी डिसएडवांटेज के। मतलब अगर आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं तो कॉमर्स स्ट्रीम से जो बच्चा आ रहा होगा बीकॉम ऑनर्स के अंदर, उसके भी उतने परसेंटेज मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे और आपके भी साइंस वाले बच्चों के भी उतने ही परसेंटेज मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। यहां पर किसी भी तरह का डिसएडवांटेज आपको नहीं मिलेगा। माना 98% कट ऑफ गया, इस बच्चे का 98% 99% आ गया और आपका 99.9% आ गया, तो आपका इतना ही मार्क्स कंसीडर किया जाएगा। जबकि सीयूटी एग्जाम इंट्रोड्यूस होने से पहले यहां पर आपका 97 या 96 के आसपास कंसीडर किया जाता था। मतलब आपको
2.5 या 3% का यहाँ पर डिडक्शन मिलता था। ठीक है, ये डिसएडवांटेज होता था। इसके बाद वो बच्चे जो कि साइंस के स्टूडेंट हैं, वो ऐसे सब्जेक्ट भी अपीयर कर सकते हैं जिनके अंदर कोई मैंडेटरी डोमेन सब्जेक्ट की डिमांड ही नहीं करी, जैसे कि बीए ऑनर्स हिस्ट्री, बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स साइकोलॉजी, बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम। ये ऐसे कोर्सेज हैं जिनके अंदर कोई भी मैंडेटरी डोमेन सब्जेक्ट नहीं मांगा गया है। एक बार को लैंग्वेज जरूर मांग लेंगे, लेकिन डोमेन सब्जेक्ट कोई भी ऐसा मैंडेटरी नहीं मांगा गया है। तो साइंस के स्टूडेंट ये सभी के सभी कोर्सेज करने के लिए एलिजिबल होंगे। जल्दी से मुझे बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर कि कैसा लगा ये वीडियो। तुरंत एकदम फॉर्म फिलिंग से पहले ये वीडियो आपके पास आ गया है, तो अब आप कोई भी गलती ना करें कोर्सेज का चुनाव करने में, इस यूनिवर्सिटी का चुनाव करने में। ठीक है, सारी एडमिशन पॉलिसी पता चल गई है। अब कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे भी बता दीजिए जिनको भी चाहिए इस तरह का वीडियो एडमिशन पॉलिसी दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग। और हाँ, आप 6363286363 पर कॉल कर सकते हैं अगर आपको सीयूटी स्टडी मटेरियल चाहिए या फिर सीयूटी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो। थैंक यू वेरी मच गाइस।